जब भी कोई बोलता है तुम्हें कि भाई ये एक ऐसा, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, मान लो तुम मुझसे कोई कहता है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनको ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने लिख लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ऐड करने का मतलब ये होता है, ऐड करने का मतलब ये होता है कि पहले हम क्या करें, वेक्टर ए को ऐसे ड्रॉ कर लें। ड्रॉ कर लिया वेक्टर ए को, मैंने उठाया और ऐसा ड्रॉ कर दिया, जैसा वेक्टर ए बना हुआ है वैसा मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर ए। वेक्टर बी को उठाओ, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टेल पर रख दो, वेक्टर ए का टेल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर इसके पैरेलल एक लाइन और इसके पैरेलल दूसरी लाइन ऐसे बना करके क्या बना दो, एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम ऐसा बन गया। अब इस हर पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होंगे, तो एक ऐसा डायगोनल जो इनकी कॉमन, दोनों वेक्टर्स के कॉमन टेल से पास कर रहा है उसको बना दो, यही इनका रिजल्टेंट होगा। अगर एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है तो रिजल्टेंट इतना आएगा। इसका मतलब जान पाए क्या है, बताओ, कोई डाउट बोलो, डाउट बोलो, कोई डाउट। डाउट नहीं सर। बताओ प्रांजल, सर जल्दी बोलो। ये तो आप पढ़ा चुके हैं सर। नहीं, फिर रिमाइंड मैं एक बार से आपको बता रहा हूं कि यस एक बार फिर से देख लो कि क्या होता है ये। तो ओके इसमें सर। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट को, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट में इंक भर लो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज को दो उससे खींचते हैं, दो फोर्स लगाते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर जाएगा। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर की तरफ खींच रहा हूं, इस डायरेक्शन में, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ, तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बोलो राज, फॉर्मूला बोलो, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट, जल्दी बोलो। सर अंडर रूट अंडर ए रूट स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू ए स्क्वायर एस प्लस कॉस थीटा। टू ए बी, जहां कॉस पर थीटा स्मॉल ए क्या है, जहां पर स्मॉल ए क्या है? सर ए वेक्टर है। ए वेक्टर का मॉड। स्मॉल बी क्या है? सर बी वेक्टर का यस मॉड। और सर बी मॉड थीटा क्या है, थीटा ये क्या है? एंगल बोलो, एंगल बिटवीन एंगल एंगल बिटवीन बिटवीन ए मॉड बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बी। ये मैंने बताया है। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं, आगे देखिए। सर उत्पल का सर मैसेज आया था सर अभी, सर उसको वॉइस नहीं आ रही। क्या? सर उत्पल को वॉइस नहीं आ रही है सर, अभी मैसेज नहीं किया तो था। उत्पल में वो उसके, उसको लिख दो कि इंटरनेट कनेक्शन उसके यहाँ वीक होगा, लिख दो कि योर प्रॉब्लम है ना, कह दो हम बाकी सबको सुनाई पड़ रही। ओके। एक अच्छा कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी अच्छे से क्लास चल पाएगी। क्या हेडिंग क्या लिखी हुई है, हेडिंग क्या लिखी हुई है? थ्री वेक्टर्स एडिशन ऑफ ऑफ थ्री वेक्टर क्या? थ्री वेक्टर थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये एक वेक्टर है
दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है। तो अगर मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। तो तीनों वेक्टर्स को ऐड करना हो तो बहुत आसान काम है। क्या करना है? पहले पहला वेक्टर बना लो, बना लिया, फिर दूसरे को उठाओ और बिना हिलाए दूसरे के टेल को पहले के हेड पे रख दो, रख दिया। फिर तीसरे को उठाओ और तीसरे के टेल को दूसरे के हेड पर रख दो। मैं क्या निकाल रहा हूं? ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने कहा। अब इसको रिजल्टेंट कहेंगे। तो तीसरे को उठाओ और तीसरे के टेल को दूसरे के हेड पर रख दो। तो अब देखो, जहां से ड्राइंग तुमने जहां शुरू की थी, हमने ड्राइंग करना यहां से शुरू किया था और यहां पर खत्म हुई ड्राइंग। इसको जोड़ दो ऐसा, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ऐसे अगर n वेक्टर्स हो तो कर लोगे, अगर 3 से ज्यादा हो तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना कर लेंगे। भाई? यस जैसे मैंने तीसरे को उठाकर दूसरे पर रखा है, वैसे चौथे के टेल को तीसरे के हेड पर रख देना, पांचवें के टेल को चौथे के हेड पर रख देना, बस ऐसे चलते चले जाओ। अब फिर ड्राइंग जहां से तुमने शुरू किया था वो पॉइंट और जहां खत्म हुआ है ड्राइंग, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, उसको रिजल्टेंट कहेंगे। तो ये क्या बना हुआ है बताओ? इसको बोलते हैं क्या? पॉलीगन। ट्रेपेजियम। अच्छा अरे यस ये पॉलीगन है कि नहीं? यस सर। तो जब 2 से ज्यादा वेक्टर्स हों तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। उसमें कोई खास बात नहीं है। क्या कहना होता भाई? भाई जैसे 2 वेक्टर्स थे तो उनसे ट्रायंगल बन रहा था। भाई 2 वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर्स को मिला करके ट्रायंगल बन रहा था, तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उन सारे वेक्टर्स को और उनके रिजल्टेंट को जोड़ करके एक पॉलीगन बनेगा, तो उसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। कोई नई बात नहीं है। अब इसका यस सर। निकालेंगे कैसे? जैसे ये साइड निकालनी हो तो एक काम कर सकते सर हैं। बोलो। सर इसमें सर ए सर जहाँ से अगर हम लोग कर लें सर ए और बी का सर हम लोग डायगोनल सर जो ट्रायंगल मेथड से कर लें सर ए और बी का। हाँ उसके बाद सर हाँ, उस ऊपर वाले में सर जैसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, यस क्यों? सर। और उसके बाद इसमें ये वाला जोड़ देना, तो भाई यस सर। इन दोनों को मिलाकर एक बन गया। यस और फिर इस एक में ये जोड़ दो तो ये आ जाएगा फाइनल। नहीं समझे? यस सर। जैसे ये एंगल पता होगा थीटा, तो पहले तो ए और बी को जोड़ करके ये निकाल लेना। फिर ये जो आएगा उस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में ये एंगल, मान लो ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 है। फिर अब ये वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर, इसमें ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। नहीं समझे बात? सर समझ गए। किसी को डाउट? उत्पल आवाज आ रही है अब? नहीं। आकांक्षा? तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करो। राज क्वेश्चन पढ़ो। नहीं दिख रहा है क्या? मैं यस नहीं दिख सर। रहा रहा है है। क्या? हैं? नहीं सर, है, दिख रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सा देख लो।
बताओ, जल्दी बोलो, देखते कौन करके बताता है। ट्राई करो क्वेश्चन। जी सर, नहीं क्लास उधर चला गया तो मैंने उसको कर दिया था। आप क्वेश्चन बताओ। नहीं बोला इस वाले कमरे में बगल बगल वाले कमरे में। अच्छा, एक बहुत हाँ, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। नहीं आपके बारे में कोई बात नहीं है तो बाकी क्लास के बाद बात करूँगा। नहीं कोई नहीं, ठीक ठीक डाल दीजिएगा क्लास, क्लास हो गया। किसने कर लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन किसी ने किया? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कोई बताएगा? आकांक्षा? तो घबराना नहीं है, जैसे अगर ना हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है ना। अब बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो ट्रिक से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। घबरा जाओगे तो दिक्कत है। क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है ना, घबराहट नहीं होनी चाहिए। सर समझ नहीं आ रहा था सर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना? सर थोड़ा सा सर ट्रिकी क्वेश्चन है लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि आज कंपटीशन में ऐसे ही आएगा ना। देखो यस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ, फिर एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या है कि एक वेक्टर, एक फोर्स मान लो इधर की तरफ, मैंने एक वेक्टर ऐसा है, इसकी लेंथ 1 है, दूसरे वेक्टर की लेंथ इसकी डबल है, इसकी लेंथ 2 है, और तीसरे वेक्टर की लेंथ इसकी ट्रिपल है, मतलब 3 है। तो क्या ये 3 वेक्टर्स हैं कि नहीं? कितने वेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं? सर कितने 3 वेक्टर्स वेक्टर। दिख रहे हैं? सर 3 वेक्टर्स। 3 दिख रहे हैं, और 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं। क्या तीनों वेक्टर्स, क्या ये तीनों वेक्टर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स के अलोंग है कि नहीं है? यस सर। तो इन तीनों का सम निकालना है हमें। नहीं समझे बात मेरी? तो पहले इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं।
एक तो पहले वेक्टर को उठाओ और यहाँ रख दो। अगर पहला वेक्टर मैं यहाँ बना दूं ऐसे, नहीं समझे मेरी बात भाई, पहला वेक्टर आप यहाँ भी तो बना सकते हो। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 120। सर अब उसका ये 120 सॉरी हाँ 120 सर वो टेल मिलाने पर हाँ 120, क्योंकि इसको जब उठाओगे और इसको उठा करके जब आगे रखोगे ऐसे, तो ये वाला एंगल 120 होगा ना, ये 60 है कर दो। यस तो अगर इन दोनों को जोड़ें 1 और 2 को, नहीं समझे? अरे पहले तीसरा भूल जाओ, पहले इन दोनों को अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं 1 और 2 को, तो इनको जोड़ने के बाद मुझे ये वेक्टर मिलेगा ऐसा। यस सर फिर इसको और Yes, sir. इस तीसरे को जोड़ा जाए, नहीं समझे बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है यस सर। तो या तो इसको जो पहले दूसरे का जो रिजल्टेंट आया है उसमें तीसरे को जोड़ा जाए, लेकिन ये बड़ा लेंदी तरीका है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको बहुत आसानी से कैसे करते हैं देखो, ये तरीका बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर इसकी प्रांजल, इसकी यूनिट, इसकी लेंथ कितनी है? सर मेरे में ब्लर दिख रहा है सर नहीं अरे यार सर किसी 2 में है क्लियर दिख रहा है किसी को? सर 2 है क्लियर नहीं आ रहा है क्या आज? 2 सर दिख रहा 2 है। है सर यूनिट हाँ यूनिट 2। अब सही हुआ? ये जो दूसरा वेक्टर है ना, दूसरे वेक्टर की आधी लंबाई, आधी लेंथ, 1 वेक्टर होगा ना आधा, और तीसरे वेक्टर का 1/3 कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? यस अच्छा अगर जो है ये सब भूल जाओ, मान लो मैं एक वेक्टर यहाँ पर है, यूनिट वेक्टर यहाँ पर 1, ये भी 1 और ये भी 1, अगर ये 1 1 1 होता तो आंसर क्या आता? तीनों का सम 1 0 आ जाता ना। देखो भाई, अगर तुम 3 वेक्टर्स को जोड़ रहे हो तो जहां से तुमने यस ड्राइंग सर शुरू की थी उसी पॉइंट को तो ऐड करना था फाइनली। भाई अगर 3 वेक्टर्स ऐसे बना दिए जाए, अगर तीसरे का हेड जहां से तुम चले थे फाइनली तुम वहीं पहुंच गए, तो रिजल्टेंट 0 हो गया ना। यस सर वैसे मैंने बताया था आपको कि रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फाइनल वेक्टर का जो हेड होता है और जहां तुमने शुरुआत की थी ड्राइंग की, उसके बीच के डिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो अगर तुम जोड़ते 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 वहीं आ गए जहां से तुमने ड्राइंग स्टार्ट की थी, तब तो रिजल्टेंट निकालने की जगह ही नहीं ना। यस तो अगर मैं 3 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर रख दूं तो कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा ना, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। नहीं समझे बात? सर समझ गया अगर ये तीनों वेक्टर्स इक्वल लेंथ के होते तो आंसर 0 होता। यस अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी 1 + 2 + 3 मान लो ऐसा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस इस 2 को 1 + 1 और इस 3 को 1 + 2 लिखो तो कोई दिक्कत है क्या? ये यही बात है कि नहीं है? यस सर इस 2 को मैंने 1 + 1 कह दिया। अब मैं इसका 1 और इसका 1 जोड़ दूं दोनों को, फिर इसको अलग से जोड़ दूं, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर ऐसे ही मैंने क्या किया, इस 2 का इस जो सेकंड वेक्टर था उसका आधा, उसका हाफ, और थर्ड वेक्टर का 1/3 अगर करेंगे तो कितना होगा? अगर तीसरे वेक्टर का 1/3 लेंथ कितना होगा? 1 1 होगा। तो अगर इसका ये पूरा वेक्टर पहले वाला पूरा, इसका हाफ
और इसका 1/3 जोड़ दूं तो आंसर क्या आ गया? 0 0 आ गया। अब बचा क्या? इसमें कितना बचा? 1 1 बचा, बहुत बढ़िया। और इसमें कितना बचा? इसमें कितना बचा? 2 2 बचा। अब इसी को तो जोड़ना बचा रहेगा, भाई इनका सम तो 0 हो गया। यस सर नहीं समझे मेरी बात? सर समझ गए तो अब मुझे सिर्फ आधा ही अब यही तो जोड़ना है, यस सर तो इसको जोड़ो। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू कॉस 120 माइनस 1/2। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 माइनस 2। तो √3 आंसर आ गया कितना आसानी से। डाउट बोलो बच्चों। सर एक और बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बिल्कुल बता देता हूं। किसी को समझ में आया कि नहीं? किसी को? सर कोई जान पाया? आ गया किसी को समझ में आया कि किसी को समझ में नहीं आया? सर मुझे आ गया और आकांक्षा तुम्हें? राज? चलो एक बार फिर से बताता हूं। अंश, अंश आवाज आ रही? ये सर आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3 वेक्टर्स हो, 3 वेक्टर्स इक्वल लेंथ के हों, 3 वेक्टर्स इक्वल लेंथ के हों, मान लो ये ब्लू वाला पहला वेक्टर है, ये वाला ब्लैक वाला दूसरा और ये तीसरा, तो अगर मैं 3 वेक्टर्स ऐसे जोड़ दूं तो रिजल्टेंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अपने क्वेश्चन में तीनों वेक्टर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं भाई। 1 2 3 को तो जोड़ना है, ये सर तो जो 2 है उसका आधा कितना होगा? सर 1 और 3 का 1/3 कितना होगा? ठीक है सर 1/3 वो सर 1 हो जाएगा। 1 होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया कि पहले ये जो फर्स्ट वेक्टर है उसको पूरा ले लिया और दूसरे वेक्टर का हाफ ले लिया, हाफ। तो दूसरे वेक्टर का हाफ कितना होगा? सर 1 हो जाएगा। 1 हुआ। और तीसरे वेक्टर का 1/3 ले लिया मैंने, ये सर वो भी 1। तो वो भी 1 हो गया। तो 1 1 और 1, ये तो 0 हो गया ना। यस सर। अब बचा क्या हमारे पास? भाई ये खत्म हो गया, इसका हाफ खत्म हो गया। अब हमारे पास ये यस बचा ना, सर। ये वाला, यस सर एक 1 बचा है सर। ये बचा। और इधर कितना बचा? तो यहाँ पे सर 2 बच गया है। 2 बच गया। बस अब केवल हमें इसी को और इसी को तो जोड़ना रहा। भाई इसका सम ये यस सब सर। मिलकर के तो तीनों 0 हो गए ना। यस सर। तो इसका आधा मतलब 1। तो अब 2 ही वेक्टर्स को जोड़ना हो, इनमें बस हो गया काम। तो दिस इज द ट्रिक। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब कंपटीशन की तैयारी तुम लोग करोगे तो क्वेश्चंस को 3 नहीं ऐड करना है, दिमाग लगा करके हमें जल्दी से शॉर्ट उस तरीके से अच्छे तरीके से फटाफट निकालना है। उसको सिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। ये बात जान पाए कि नहीं? यस सर। यस सर और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो आईआईटी और मेडिकल के बच्चे, जो कई मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो भी जब पूछोगे तो बहुत मुश्किल से वो जानते हो क्या करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, पहले दूसरे को जोड़ेंगे, फिर एक वेक्टर निकालेंगे, फिर दूसरे तीसरे को जोड़ेंगे, फिर बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं समझे बात? अरे बात समझे कि नहीं समझे? यस सर यस समझ तो गए। इसलिए हमें ऐसे तरीके यूज करने पड़ते हैं। इसको लिख लो, समझ लो और फिर देखें आगे क्या है।
जल्दी बोलो, सर जल्दी बोलो, क्या है? एनी डाउट? हो गया? यस यस सर सर। सबको समझ में आ गया? सबको बताओ, राज बताओ, राज, राज बोलते नहीं यार तुम लोग, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, आज ने मैसेज किया है सर, वॉइस नहीं आ रही है। क्या? सर राज ने कुछ मैसेज किया है सर, वॉइस नहीं आ रही है। अरे ये तुम लोगों के एंड पर जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, यस सर। ये हमसे नहीं, मुझसे नहीं, हमारे यहाँ तो 100 Mbps की स्पीड है। मेरे पास जो कनेक्शन है उसमें 100 Mbps की स्पीड से जा रहा है। अब मैं एक नया कनेक्शन ले रहा हूँ, 1 Gbps है, 100 गीगाबाइट पर सेकेंड, 1080 Mbps की स्पीड का कनेक्शन ले रहा हूँ, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए कहीं भी। यस देखो, अच्छा बताओ, अंश बताएगा मुझे एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है, ये HCB का क्वेश्चन है। HC वर्मा का बुक का नाम सुना है? हाँ सर सुना है। बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। IIT कानपुर हम के लोग के पास प्रोफेसर, है सर, उसी से लगा था। IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, उसमें ये क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन उन्होंने भी वैसा ही किया है जैसा मैं बता रहा था, लेंदी तरीके से। ये शॉर्ट तरीका मैंने अपने आप सोचा है। चलो बताओ अंश, मैं सारे वेक्टर्स लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा। इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? बोलो अंश। सर जीरो हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्यों हो जाएगा? सर कहीं इसके लिए रिजल्टेंट के लिए स्पेस नहीं बची सर, रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे सर। वेरी गुड, वेरी तो गुड, रिजल्टेंट के लिए स्पेस चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, प्रांजल बताएगा सही गलत। प्रांजल, मुझे सर सेंटेंस में कुछ नहीं दिख हाँ? रहा है, सेंटेंस दिख ही नहीं रहा है सर, सब कुछ सर ब्लर है। किसी को दिख रहा है क्या सेंटेंस? सर पढ़ो क्या लिखा है। if arrangement of vectors form a closed polygon then the resultant will be 0. मैं ये कह रहा हूं प्रांजल कि अगर इफ अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन देन द रिजल्टेंट विल बी जीरो। अगर वेक्टर को जो मैं जोड़ रहा हूं, ड्रॉ करते क्लोज्ड हो जाए, क्लोज मतलब जहां से शुरू किया था वहीं अगर पहुंच जाए, फाइनल वेक्टर का हेड अगर वहीं पहुंच जाए जो इनिशियल वेक्टर का टेल था, तो रिजल्टेंट जीरो हमेशा होगा कि नहीं होगा? यस सर। प्रांजल, यस सर होगा। तो यही बात मैं लिख रहा हूं, समझ गए?
अरे समझे कि यस नहीं बोलो। यस सर समझ गए। Yes. इसको ऐसे समझो, ऐसे मान लो एक पत्थर पड़ा हुआ है, इसको इधर कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा कोई इसको 10 न्यूटन से खींच रहा है 120 डिग्री पर, और तीसरा इधर खींच रहा है कोई 10 न्यूटन से, इससे 120 डिग्री पर, और ये भी 120 होगा। तो बताओ ये पत्थर किसकी तरफ जाएगा, F1 की तरफ कि F2 की तरफ कि F3 की तरफ? बताओ। सर मूव ही नहीं होगा। मूव नहीं होगा तो रिजल्टेंट 0 होगा ना। यस सर। तो यही तो मैंने बताया है अभी। प्रांजल, सजल, हर्ष, आकांक्षा, समझ में आए कि नहीं ये बात? यस सर यस। Yes. अच्छा, ध्यान से देखो, अगर मैं इस वेक्टर को उठाऊं F2 को और F1 की इसको इधर ले आऊं यहां, तो ऐसा तो बनाना पड़ेगा मुझे। अरे बोलो भाई, सर बोलो आकांक्षा, यही तो बनाना पड़ेगा। और तीसरे को मैं उठाऊं तो ऐसे तो बनाना पड़ेगा। अरे ये वाला यही वेक्टर है जो यहां आ गया, ये वाला यहां चला गया। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लगाया जाए और सिमेट्रिकली फोर्सेस लगे, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब कि पहला कोई खींच रहा है, उससे जितना एंगल दूसरा बना रहा है ना, उतना ही एंगल दूसरे से तीसरा बनाए, उसी उतना ही एंगल तीसरे से चौथा बनाए, उतना ही चौथे से पांचवा, ऐसे लास्ट वाला उतना ही फर्स्ट वाले से बना ले। अगर ऐसा बन जाए तो नेट 0 आ जाएगा ना। Yes, sir. हाँ यस सर यस। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देख लिया। तो क्लोज्ड पॉलीगन जब भी होगा, जब भी वेक्टर्स को ड्रॉ करते 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 हम लोग फाइनल वाले का हेड जब इनिशियल के टेल पर आ जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, देखते कौन करता है क्वेश्चन। मान लो वेक्टर इसका मॉड ए है, दूसरे का मॉड भी ए है, ये एंगल थीटा है, और तीसरे का मॉड भी ए है, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। कितने वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं? Sir, 3 vector. 3 वेक्टर्स हैं। पहले और दूसरे के बीच का एंगल कितना है? अरे पहले दूसरे के बीच का एंगल कितना है? सर थीटा। और दूसरे दूसरे और तीसरे के बीच का एंगल कितना है? सर थीटा। थीटा है। तो अब बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, कितना आंसर आएगा तीनों का? तीनों के सम का रिजल्ट मुझे कौन बताएगा? ए हैं? सर ए ये कैसे आएगा? 0 कितना? सर 0 बोलो बोलो। बोलो आकांक्षा बोलो।
बोलो। 0। जीरो तब होता जब तीसरे का हेड पहले के टेल पर पहुंच जाता, जीरो नहीं होगा। अरे कोई बता पाएगा?